नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल की एक किराना की दुकान पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी दुकानदार हो, जब वो सुबह से लेकर शाम तक अपनी दुकान पर बैठता है तो रात को एक बार हिसाब जरूर करता है। वो हिसाब इस वजह से होता है कि आज कितने की सेल्स हुई, कितने का मुनाफा हुआ। लेकिन अगर मैं त्योहारों की बात करूं तो हर दुकानदार ने इस तरीके के बाहर बेंच लगाए हुए हैं, बाहर काउंटर सेट किए हुए हैं और उस पर ही पटाखे हो, बाकी सारा सामान हो, टोकरियां हो, बहुत सारी चीजें बाहर सजाई हुई हैं, बाहर रखी हुई हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि दिवाली से पहले आता है धनतेरस, और धनतेरस पर भी इसी किराने की दुकान पर बाहर काउंटर्स लगाए गए थे, ये बड़े बड़े बेंच लगाए गए थे, बहुत सारा सामान रखा हुआ था और ऐसे में बहुत सारी भीड़ शॉपिंग करने के लिए आती है, सामान खरीदने के लिए आती है, जिससे यानी कि कोई भी दुकानदार ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि जो व्यक्ति या फिर कोई महिला, कोई बच्चा अगर सामान खरीदने आया है तो वो सामान खरीदने के इरादे से आया या फिर उसका कोई और चोरी का इरादा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं बच्चियों की, तो धनतेरस वाले दिन बात करूं या फिर दिवाली वाले दिन बात करूं या फिर कोई भी अमूमन किसी और दिन बात करूं तो बच्चियों पर कभी भी शक नहीं किया जाता। जो छोटी छोटी बच्चियां हो, मैं 5-6 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ, 13-14 साल की बच्ची की बात कर रही हूँ, तो उन पर शक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। 2 बच्चियां हैं, हो सकता है वो अपने पिता के साथ आई हो, क्योंकि 3 लोग यहाँ पर आए थे, एक उनके पापा की उम्र के व्यक्ति और 2 उनके साथ में छोटी बच्चियां। एक उन्होंने बैग टांगा हुआ था काले कलर का, जो छोटे वाली बच्ची थी जिसकी उम्र महज 6 से 7 साल हो सकती है। ऐसे में बैग टांग कर ऐसा लग रहा था, जो मैं आपको अभी पूरी की पूरी फुटेज भी दिखाऊंगी, जो सीसीटीवी फुटेज में भी वो पूरी की पूरी चोरी रिकॉर्ड हुई है। और ऐसे में बच्ची को देखकर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्ची हो सकता है शाम को ट्यूशन से पढ़ के घर जा रही है, और जिसके कारण इन लोगों ने भी, जो दुकानदार हैं, जो महिला दुकानदार हैं, उन्होंने भी कोई भी शक उनके ऊपर जाहिर नहीं किया और ना ही शक हुआ। लेकिन बाद में जब रात को धनतेरस वाले दिन इन्होंने देखा कि आज कितने की सेल्स हुई, तो पता लगा कि बहुत सारा सामान उसमें से कम है। और जब इन्होंने कैमरा खंगाला तो उसमें यह पाया जाता है कि जो बच्चियां यहाँ पर आई हुई थी, उन्होंने ही इतनी बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। और हाथ किस तरीके से उन्होंने साफ किया सामान के ऊपर से, वो आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं चाहूंगी वही फुटेज आपको दिखाई जाए। ये आप देख सकते हैं, ये 2 बच्चियां हैं, एक की उम्र आप देखिए महज 14-15 साल और एक की उम्र देखिए, एक जो बच्ची आपको दिखाई दे रही है बहुत छोटी है। अभी जो उसने बैग टांगा हुआ है बहुत हद तक वो खाली बैग है, उस बैग में कोई ज्यादा वजन नहीं है, लेकिन अभी ये बैग आपको भरता हुआ दिखाई देगा। और ऐसा नहीं है कि सामान खरीद कर भरा जा रहा है, सामान चोरी कर करके इसमें भरा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इनके साथ जो इनके अंकल आए हैं, हो सकता है रिश्ते में इनके पिता हो सकता है ये कोई गैंग का पूरा हिस्सा है, ये तीनों के तीनों लोग। और देखिए ये कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी बच्चों की तरफ देखेंगे और कभी आगे जाएंगे और एक ओट बना लेंगे, यानी कि एक रास्ता साफ कर देंगे इन दोनों बच्चियों के लिए, ताकि ये समय निकालें और उसके बाद ये एक एक जो सामान है वो उठाते जाएं और अपने बैग में भरते जाएं। मैडम से मैं बात करूंगी। मैडम आप इधर आ जाइए, जो महिला दुकानदार हैं। मैडम ये किस दिन की फुटेज और क्या बताना चाहेंगे इस पूरे फुटेज के बारे में? 22 की है, धनतेरस वाले दिन की। ये होगा टाइम 6-7 बजे के लगभग का, शाम का टाइम था। तो ये तीनों आए थे एक साथ? हाँ जी मैम, मुझे तो इतना पता नहीं था, मैं यहाँ काउंटर पे थी। जैसे कस्टमर कोई भी आता तो पेमेंट मैं ही कर रही, जैसे पैसे का वो कर रही थी। कौन सी जगह है ये? ये है मैम विकास कॉलोनी, रावर रोड, ये अनमोल गार्डन के साइड इधर पड़ता है हमें। तो बाहर जैसे सामान लगाया हुआ था, बच्चे भी थे, बेटा भी था बाहर, जैसे खील होगी लोग इसी दिन, जैसे पूजा का ज्यादा सामान, झाड़ू वगैरह हो गए। तो कभी इन बच्चियों को देखा? नो मैम, कभी भी नहीं देखा। और इन अंकल को जो साथ में नहीं मैम, में पिता हो सकते हैं या कोई गैंग का हिस्सा? देखो मैम, जो मुझे लग रहा है या इन तीनों ने अपनी एक गैंग बना रखी है। इन्होंने अपनी यहाँ एक गैंग इनकी हो सकती है, या इनके साथ कुछ और भी लोगों का भी गैंग। जिस तरीके से हाथ साफ कर रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि पहली बार ऐसे ट्राई मारी जाए? मैम आप मानोगे, हमें तो पता कैसे पता चला कि मैंने। बच्ची क्या डाल रही है बैग में? मैम ये पहले तो सोन पापड़ी की जो है ये एक वो डाला इन्होंने डिब्बा, फिर इन्होंने एक टोकरी जिसमें चॉकलेट वगैरह का सामान होता है वो डाला है इन्होंने। मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है जो बड़ी वाली लड़की है वो सामान उठा के दे रही है और छोटे वाली बड़ी सफाई से बैग में डाल रही है। और मैम इनकी एज भी देखो कितनी कम एज है मैम। छोटे वाले की क्या एज होगी? ये 7 ईयर। मुझे तो ये मासूम चेहरे होंगे, मासूम चेहरे मैम। मैं तो ना आप मानोगे, मैं ये रिकॉर्डिंग बच्चियों पर तो वैसे कोई शक नहीं करता। और मैम आप मानोगे, मैंने कम से कम 2-3 बार देखती हूँ ना, मेरा दिल दहल जाता है,
क्योंकि देखो मैम बच्चियां हैं, पता नहीं ये इनके साथ इनके पापा हैं या गैंग है, क्या लग रहा हो सकता है मजबूरन करवाया जा रहा है? मजबूरन 100 बात हो सकती है मैम कि मजबूरन कर रही हैं, इनका गैंग है। अगर फादर हैं तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं मैम तो वो उनको सोचे वो क्या करवा रहे हैं। परिवार के सदस्य वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्हें पता ही ना हो कि बाहर जाके क्या काम करती हैं। कोई जानकार भी है जो हम तो इनको नहीं जानते हैं मैम, फर्स्ट टाइम आए थे, हम नहीं जानते, क्योंकि इन्होंने खील मांगी, धनतेरस था, झाड़ू वगैरह मांगे, तो इन्होंने मेरे बेटे को पजल करके ही रखा मैम। वो यही सोचता रहा कि चेहरे बिल्कुल साफ तौर पे तो नजर नहीं आ पा रहे हैं कि चेहरे क्या है, लेकिन मैं फिर भी एक प्रयास करूंगी। चेहरा नजर आएगा मैम, चेहरा भी नजर आएगा। एक बार थोड़ा सा आगे कर दो और चेहरा दिखाने का एक बार प्रयास करते हैं। आपको ये देखिए बच्ची आपको दिखाई दे रही है, और वो एक छोटी जो बच्ची है वो आपको दिखाई दे रही है, और उसके साथ जो उसकी बड़ी बहन हो सकती है, रिश्ते में कोई और भी हो सकती है, या फिर ये कोई गैंग है जो इस वक्त सक्रिय हो जाता है, या फिर त्योहारों के दिनों में खास तौर पर सक्रिय हो जाता है, क्योंकि मैडम त्योहारों के दिनों में तो बाहर काउंटर्स लगे होते हैं मैम। ये कल ही तो उठाए हैं, नहीं तो भीड़ में पता भी नहीं चलता। और मैम बच्चियां हैं मैम, मैं तो ये सोच के हैरान हूँ। आप किस साइड थी इस वक्त जिस वक्त? मैं अंदर थी, शॉप के अंदर थी। हाँ जी, मैं काउंटर पे थी, और बेटा बाहर सामान ज्यादा बाहर ही लगा हुआ था, क्योंकि उस दिन सारे आते हैं तो बाहर से जैसे झाड़। आप थे उस वक्त? आपने देखा दोनों बच्चियों को? हाँ जी, मैंने देखा था। ये दो, मेरा ध्रुव शर्मा। क्या देखा? ये अंकल क्या कर रहे हैं बार बार? ये अंकल कभी इस साइड देख रहे, कभी इधर देख रहे हैं, जिसकी उलझा के रखा है मेरे को भी। ये कहते कभी ये चीज दिखा, कभी ये चीज दिखा, भैया आपके पास ये आइटम है कि नहीं है। फिर पूरा समय दिया गया है अपनी बच्चियों को, या फिर रिश्ते में जो भी उनके लगती है। हाँ जी, और कभी जैसे कोई दूसरा कस्टमर देखता था ना भाई क्या कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल जिसके सामान वापसी रख देते थे। जैसे देखा कस्टमर थोड़े चले गए, एकदम उन्होंने पा लिया। और बैग इसी वजह से टांगा हुआ है इस बच्ची ने? हाँ जी, ताकि किसी को शक बैग बिल्कुल खाली था। बैग पे तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। बच्ची है, ट्यूशन पढ़ के आ सकती है, कहीं से भी कुछ पढ़ के आ सकती है, कोई इसमें लेना देना नहीं है। हाँ जी, एकदम इस साइड से आए थे, ये अनमोल गार्डन वाली साइड से, यहाँ पे ब्रेक मारी। मैंने मम्मी को क्या है, 3 टोकरी थी हमारे पास। ये मैंने कहा मम्मी जी आपने बेची है टोकरी? कहते नहीं मैंने नहीं बेची। मैंने पापा से पूछा, पापा कहते मैंने भी नहीं बेची। मैं एक कहाँ पे गई, हमने एकदम कैमरे में चेक किया, फिर सारी हमने पीछे चुरा के लेके गए हैं? ये कैडबरी का डब्बा, एक सोन पापड़ी, एक ये टोकरी और एक वाटर का डब्बा। टोटल कितने का सामान होगा ये सारा? ये टोटल 700-800 का होगा। क्या लगता है किस इरादे से आई हैं? क्या अपनी दिवाली, देखो कपड़े भी अगर मैं देख पा रही हूँ अच्छे खासे कपड़े हैं, ऐसा देख के तो अंदाजा नहीं लगाया जा रहा कि कोई गरीब परिवार से और दिवाली मनाने के लिए इस तरीके का काम किया गया। हाँ जी, ऐसा तो नहीं लग रहा ना? नहीं लग, मैं इनके कपड़े कोई कहेगा नहीं कि बच्चे गरीब हैं, गरीब घर से हैं, इनको बहुत मजबूरी में आए हैं। टी शर्ट इन्होंने भी पहनी हुई है, जो साथ में अंकल आए हैं। और ये अब तो बाद में हमने देखा ना, तो ये इनका ऐसे पीछे ध्यान भी था कि बच्चियां उठा रही हैं कि नहीं उठा रही, कर इन्होंने पूरा टाइम। मैडम आपको पता लग गया, बहुत सारे शायद शहर में दुकानदार ऐसे होंगे जिन्हें पता ही नहीं लग पा रहा होगा कि आखिर उनकी टोकरियां कहाँ चली गई हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होगा भीड़ भड़ाके में उन्होंने बेच दी होंगी। क्या पता यहाँ से और कितनी दुकानों पे या मार्केट में कितनी दुकानों में इन्होंने कितना सामान उठाया होगा। क्या लगता है आसपास की हो सकती है या दूर? इन्होंने हमें ये बोला था हम आपकी कॉलोनी के ही हैं, लेकिन हमने इनको नहीं देखा कभी। इन्होंने खुद आके अपने इंट्रोडक्शन दिया या आपने इनसे बातचीत की? नहीं, मैंने नहीं की, बेटा ही जानता है, इसने यही मिला था मैम, इसी के पास। आपने जानकारी दी? नहीं मैम, फिलहाल नहीं दी थी हमने, क्योंकि हमने सर से बात की थी तो वो कह रहे हम आएंगे, तो जो हमें ठीक लगा हमें तो ये था कि मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि अगर ये देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों को ये मत सिखाइए। पता क्या मैम, कहते हैं ना कच्ची मिट्टी होती है, बच्चा जैसे तो जो सिखाओगे वही सीख जाएंगे। अभी इसी उम्र में ये कर रहे हैं तो बड़े होके ये क्या करेंगे? बड़े होके कुछ और अगर किसी गैंग के साथ हैं तो ये बहुत गलत है। पुलिस को भी देखना चाहिए फिर। बिल्कुल, पुलिस को भी देखना चाहिए, पता लगाना चाहिए। बाकी तमाम दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे? अभी भी त्योहार का तो देखो एक पूरा सीजन चल ही रहा है, और ऐसे में लोगों के बाहर भी काउंटर्स लगे हों, उन दुकानदारों को क्या एक मैसेज? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप अपना कि देखिए, ये इनको ध्यान से देखें। अगर आपके पास आती हैं ये बच्चियाँ तो आप इनको पकड़वाइए और अपने सामान का भी ध्यान रखिए। और ये हो सकता है किसी गैंग में के साथ जुड़े हों, या वैसे भी प्लीज़ आप लोग देख के कैसे कर रहे हैं। मैं मैम के बारे में बताना चाहूँगी, लेकिन उनसे पहले पूछना भी चाहूँगी, आपकी अपनी भी कोई बेटी है? मैम ने बेटे हैं 2, लेकिन मैं ये देख के दहल गई हूँ कि क्या बच्चों को ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए बच्चों को। और मैडम ने बड़े यानी कि उससे कहा कि बेटियां हैं। देखो मैं मानती हूँ कि
किसी और इरादे से आई हुई हो सकती हैं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर सच में जो साथ में अंकल आए हुए हैं वो उनके पिता हैं तो ऐसे संस्कार और ऐसी हरकतें उन्हें अपनी बेटियों से नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि कपड़ों के मामलों में भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहने हुए थे। और तमाम दुकानदारों को भी ये मैसेज है कि इस तरीके के गैंग खास तौर पर त्योहारों के सीजन में, त्योहारों के दिनों में जरूर आसपास सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, आप ही के आसपास घूम रहे होते हैं, शॉपिंग करने के लिए आ रहे होते हैं। तो जो भी शॉपिंग करने के लिए आता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर किसी पर शक जताइए, हर किसी को शक की निगाह से देखिए, लेकिन अपनी दुकान और अपनी दुकानदारी का खास तौर पर ध्यान जरूर रखिए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं Event24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।